वेदों में उपाय दिए हुए हैं, श्लोक दिए हुए हैं, तो उनका हम करें। और सूर्य देव को हम रोग प्रतिरोधक ग्रह मानते हैं। कहते हैं कि सूर्य की रोशनी में बैठिए थोड़ी देर। सूर्य देव की जब भी उपासना करते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः उनका जो मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, इसका अगर हम दैनिक 108 बार जाप करते हैं और सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठते हैं, और देखिए सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, हमें पता है, तो जब भी हम सूर्य की रोशनी में बैठते हैं ना, तो शनि हमें परेशान नहीं करते। ये भी एक ज्योतिषीय धारणा है। तो मेरा कहना है कि सूर्य को जल देकर या सूर्य के जो भी उपाय, आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के 2 मंत्र आपको अवश्य करने चाहिए। उससे भी आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। मेडिटेशन और योगा और जो व्यायाम की बात होती है वो भी 100% सही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि गर्म पानी पियो। मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा, देखिए हमारे शरीर में 70% पानी है, वाटर एलिमेंट है, और जब भी हम पानी पिए तो उसको एफर्मेशन के साथ पिए। आप पानी लेते हो, वैसे ही पी जाते हैं फटाफट से, तो अगर हम उसको अभिमंत्रित कर दें 1 मिनट या 30-40 सेकंड तक, उसमें हम सिर्फ हमें अपनी एफर्मेशन क्रिएट करनी है कि आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है। अगर हम ऐसा सोच कर पीते हैं, ये इतना सटीक उपाय है, और इसको आप कभी किसी भी बीमारी में या किसी भी अपनी कोई भी विश आपको पूरी करनी है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक बड़ा अच्छा उपाय है। और कोरोना में तो ये रामबाण है, ये मैंने बहुत बार बताया, और लोगों को ईश्वर की कृपा से इससे बहुत रिलीफ मिला है, फ़ायदा मिला है। तो मुझे लगता है हम अपने जो भी काम नित्य करते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, उसको अभिमंत्रित कर सकते हैं, पावरफुल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़े। और थोड़ी देर अगर मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। के लिए टाइम नहीं है। आप जो भी कार्य करते हो उसको पूरी तन्मयता से कीजिए, डूब कर कीजिए, आसपास का आपको बिल्कुल आसपास से बिल्कुल अलग होकर कीजिए, तो वही मेडिटेशन है। अगर आप संगीत में आपकी रुचि है, आपके नृत्य में रुचि है, आपके लेखन में रुचि है, आप उस कार्य को जब बहुत तन्मयता के साथ करते हैं, तो मेडिटेशन का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे करिए। ज़्यादातर लोग ना ज्योतिषियों के पास आजकल, जैसे मैं समझता हूँ, टूटे हुए रिश्ते, है ना, आर्थिक परेशानियाँ, ग्रह कलेश, ये सब लेकर के आते हैं। हाँ। तो ये सच में फ़ायदा होता है ज्योतिष के पास आने से, या सिर्फ बातें हैं कि चलो सुन लिया तो चलते हैं भाई, देखा जाएगा क्या होगा? सिर्फ ज्योतिष के पास आने से फ़ायदा नहीं होगा, आपको उपाय करने होंगे। और देखिए ज्योतिष, सूर्य का एक नाम ज्योतिष है, हम सब जानते हैं कि ज्योतिष बोलते हैं सूर्य को। तो जो कार्य सूर्य का है ना हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, कि वो अंधकार को दूर करते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, ज्योतिष का भी वही कार्य है। हमारे जीवन में आने वाले जो संकट हैं, परेशानियाँ हैं, उनको वो दूर करके, और जो उसका उपाय रूपी प्रकाश है वो फैलता है। हम कभी भी किसी भी ज्योतिषी पर अगर ये कॉन्सेप्ट लेकर जाते हैं कि वो हमारे जीवन को बदल देगा, तो ऐसा नहीं होता। ज्योतिष सिर्फ जीवन को संवारता है, उसको आपकी जो परेशानियां हैं, जो आपके संकट, उसको मिनिमाइज कर देते हैं। देखिए बारिश हो रही है तो बारिश तो होनी है ना, अम्ब्रेला हमें लेना पड़ता है। तो सेम छाता वाला जो काम है, छतरी वाला काम है, वो ज्योतिष का है। हम आपको ये नहीं, कभी भी नहीं कहते कि आपका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। आप लेकिन अपने जीवन को बहुत अच्छे से संवार सकते हैं अगर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी पता है लोगों को, क्योंकि ये टोटली साइंस और मैथ्स है, गणना है। तो मानना न मानते हैं, और 100% फ़ायदा होता है। फ़ायदा नहीं हो तो ज्योतिष का अस्तित्व इतना वेदों से भी प्राचीन है, वेदों के नेत्र कहा गया है ज्योतिष को, तो कैसे रहता अब तक। अच्छा, समाज को कोई संदेश? समाज को मेरा यही संदेश है कि इस समय, इस पेंडेमिक टाइम में जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखें, और दूसरों को भी। देखिए समस्या हम क्या करते हैं कि एक, आप लोगों ने भी सुना होगा कि वेयर अटेंशन गोज एंड देयर एनर्जी फ्लोज। तो जहाँ पे हमारा अटेंशन जाता है, ध्यान जाता है, वहीं पर हमारी सारी एनर्जी लग जाती है। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम समस्या पर फोकस करते हैं, हम समाधान पर फोकस नहीं करते। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि देखिए समस्या जो है जीवन में वो है, आप समस्या पर मत कीजिए, आप समाधान पर फोकस करिए। देखिए सारी एनर्जी आपकी उस समाधान को ढूंढने में लगेगी, तो निश्चय ही हम उस समस्या से बड़ा फटाफट से निकल आएंगे। और पॉजिटिव रहना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि कहते हैं बड़ा कठिन है। पॉजिटिव एक आदत होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जीवन में, सबके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन हम जब आदत, हैबिट बना लेते हैं कि नहीं, हमें हर हाल में अपने आप को सकारात्मक रखना है, तो परेशानियां अपने आप चली जाती हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस, जो दुख देता है वही देता है, सुख देता है वही देता है। तो ज्योतिष भी यही है ना, जब तक आप करेंगे नहीं, ज्योतिष भी विवाद का विषय ही नहीं है भैया। इसमें क्या करना होता है, जब तक आप करोगे नहीं ना उपाय, जब तक आपको रिलीफ मिलेगा नहीं। ये सिर्फ आप श्रद्धा और विश्वास का रूप ही है ना। भगवान भी, ईश्वर भी तो पत्थर को हम क्यों शिवलिंग मानते हैं,
नर्मदा से उठाए हुए हर पत्थर को शिवलिंग मानते हैं, है ना। और पत्थर तो और भी पड़े हुए हैं, यहाँ भी पूरा रॉक गार्डन है यहाँ देखो। तो ऐसा नहीं है, ये विश्वास की चीज़ें हैं। और ये पूरा मैथ्स और साइंस पे आप देखिए ना, बेस है पूरा इसका। कैसे आप आए हो, मैं आपको आपकी मैरिज की डेट बता दूँ, किस टाइम पे हुई, किस दिन में हुई, कैसे बता देते हैं? गणना ही तो है ना। आपका पहला बच्चा कब होगा, या कुछ लोग ऐसे ही आते हैं जज करने के लिए, तो हम कैसे बता देते हैं कि इस सन में यहाँ हुआ होगा? कुछ तो है ना। एक एस्ट्रोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ का होना काफ़ी ज़रूरी माना गया है। क्या डेट ऑफ बर्थ अगर ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे केस है जिसमें पता ही नहीं होता कि जन्म कब हुआ है, उनकी जन्म ये बात एक और भी है, अगर अंग्रेज हिंदुस्तान में ना आते तो हिंदुस्तानी कभी भी डेट ऑफ बर्थ नहीं लगा। नहीं तो अगर क्या डेट आई रिमेम्बर वेरी वेल, मैंने अपनी दादी से एक बार पूछा था। यू अंडरस्टैंड? अपने बारे में बताएं प्लीज। नमस्कार, आई एम एस्ट्रोलॉजर रितु सिंह। मैं पामिस्ट्री करती हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एंड साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, और रमल ज्योतिष। तो रमल ज्योतिष क्या होता है? रमल ज्योतिष एक विधा है, जैसे कि हम टैरो करते हैं, टैरो कार्ड्स में, वैसे ही रमल में भी कार्ड्स होते हैं, कार्ड सिस्टम होता है। तो उसमें जो भी नंबर आता है, इसमें हम आपको आपके क्वेश्चन का, आपके प्रश्न का बड़ा अच्छा, बड़ा सटीक उत्तर दे सकते हैं। रमल ज्योतिष की एक विशेषता है कि उसमें हम रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, जैसे कि टैरो कार्ड है, तो जस्ट लाइक टैरो कार्ड वैसे ही रमल ज्योतिष है, लेकिन उसमें आपको आपके प्रश्न का उत्तर हमेशा बिल्कुल सत्य और सटीक मिलता है। अच्छा, थोड़ा कोरोना काल के बारे में ज्योतिष के क्या विचार? हाँ, कोरोना काल चल ही रहा है लगातार 2 साल से, और ये जैसा कि 26 दिसंबर 2019 में जो सूर्य ग्रहण हुआ था, उस समय से ये शुरू हुआ है। और मैंने काफ़ी चैनल के माध्यम से इस विषय में बहुत बातें की हैं। जब तक कि शनि का गोचर मकर राशि में रहेगा 2023 जनवरी तक, तो तब तक ये कुछ न कुछ हमारे देश में समस्याएं लगी रहेंगी। अगर आप उसको कोरोना भी कह सकते हैं। अगर कोरोना ठीक भी हो रहा है, तो साथ ही साथ कोई और महामारी या किसी तरह से युद्ध की स्थिति आ सकती है, कोई भी भूकंप, बाढ़, क्योंकि शनि जब आप देखेंगे, अगर हम पिछले भी कई 100 सालों का इतिहास देखें, तो हर 100 साल के बाद ऐसी स्थिति आती है हमारे देश में कि कोई ना कोई महामारी फैलती है, या फिर किसी न किसी तरीके से परेशानी या संकट का समय आता है। तो अभी शनि का गोचर फिर से उसकी अपनी स्वराशि मकर में चल रहा है। ये चलेगा 26 जनवरी 2023 तक। तो तब तक हमारे देश में हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी स्थिति आने की संभावना है, लेकिन हाँ, उसके बाद हमें लगता है कि बहुत जल्दी हम इस संकट से छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स तो पूरे देश में नहीं है, पूरी दुनिया में ही है। कहीं अफगानिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे भूकंप आ रही है, आग लग रही है जंगलों में। हाँ, नहीं, तो ये बिल्कुल सब शनि के गोचर की वजह से हो रहा है। बिल्कुल बात मैं देश कह रही हूँ, लेकिन ये क्योंकि गोचर देखिए, नवग्रह तो ये पूरे ब्रह्मांड के लिए है ना, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर भारत देश के लिए है। तो ये सभी के लिए देखा जाए तो पूरे विश्व के लिए ही अच्छा। तो उस समय हमें उससे रिलेटेड जो परेशानियां हैं उसका सामना करना ही पड़ता है। तो हम पूरे विश्व को कह सकते हैं कि अभी शांति की स्थिति आती नजर नहीं आ रही। वो समस्या बताते हैं, साथ में समाधान भी बताते हैं कि आप ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। तो इससे बचने के लिए कोई उपाय नहीं है? जो ये विकट स्थिति देश में और पूरे दुनिया में चल रही है, इनसे बचने के लिए ज्योतिष के पास कोई उपाय हो? बहुत सारे उपाय हैं, और बड़े चैनल के माध्यम से आज बड़े सारे ज्योतिष कोई ना कोई उपाय बता ही रहे हैं। और देखिए, कभी कभी स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि वो जो ज्योतिष की जो सीमाएं हैं ना, उसके परे हो जाती है। कभी कभी ईश्वर के हाथ में होती है, लेकिन फिर भी चाहे वो महामारी हो या कोई भी संकट हो, हम इस टाइम पे बात कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने की। तो डॉक्टर्स भी यही बात कर रहे हैं कि आप क्या क्या आपको अपने दैनिक जो आहार विहार है उसमें परिवर्तन करना चाहिए। उसी तरह हम स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, कैसे हमारे ग्रह मजबूत हो, कैसे उन ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव हम पर पड़े। लेकिन हम महामारी नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने ऑरा को ऐसा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इतना मजबूत, कि उस महामारी का हम पर प्रभाव ना पड़े। और साथ ही ईश्वर से हम प्रार्थना कर ही रहे हैं हवन और यज्ञ के माध्यम से, जैसा कि पौराणिक काल से चला आ रहा है कि किसी भी देवता को जब प्रसन्न करना होता है तो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और वो यज्ञ भाग लेते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा उपाय है, और इससे वातावरण भी शुद्ध होता है, क्योंकि हवन में जो सामग्री हम यूज़ करते हैं, जो भी इस्तेमाल में आती हैं, वो सभी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए होती हैं और वातावरण को प्योर करने के लिए। तो मुझे लगता है ये भी होने चाहिए। साथ ही साथ अपने दैनिक दिनचर्या में आपको परिवर्तन करना होगा। जो भी हम पहले जिस तरह का भोजन करते थे उसमें परिवर्तन चाहिए, और स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आप देवी माता में अगर आपकी आस्था है, भगवान शिव में आस्था है, जो भी इष्ट हैं, उनसे संबंधित आपको उनका नाम लेना है और उनकी उपासना करनी है। हम कहते हैं कि रोग दो में उपाय दिए हुए हैं, श्लोक दिए हुए हैं, तो उनका हम करें। और सूर्य देव को हम रोग प्रतिरोधक ग्रह मानते हैं,
कहते हैं कि सूर्य की रोशनी में बैठिए थोड़ी देर, सूर्य देव की जब भी उपासना करते हैं, ओम धृणी सूर्याय नमः उनका जो मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, इसका अगर हम दैनिक 108 बार जाप करते हैं और सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठते हैं, और देखिए सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, हमें पता है, तो जब भी हम सूर्य की रोशनी में बैठते हैं ना तो शनि हमें परेशान नहीं करते, ये भी एक ज्योतिषीय धारणा है। तो मेरा कहना है कि सूर्य को जल देकर या सूर्य के जो भी उपाय, आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के 2 मंत्र आपको अवश्य करने चाहिए, उससे भी आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। मेडिटेशन और योगा और जो व्यायाम की बात होती है वो भी 100% सही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि गर्म पानी पियो, मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा, देखिए हमारे शरीर में 70% पानी है, वाटर एलिमेंट है, और जब भी हम पानी पिए तो उसको एफर्मेशन के साथ पिए। आप पानी लेते हो वैसे ही पी जाते हैं फटाफट से, तो अगर हम उसको अभिमंत्रित कर दें 1 मिनट या 30-40 सेकंड तक, उसमें हम सिर्फ हमें अपनी एफर्मेशन क्रिएट करनी है कि आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है। अगर हम ऐसा सोच कर पीते हैं, ये इतना सटीक उपाय है, और इसको आप कभी किसी भी बीमारी में या किसी भी अपनी कोई भी विश आपको पूरी करनी है तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक बड़ा अच्छा उपाय है। और कोरोना में तो ये रामबाण है, ये मैंने बहुत बार बताया और लोगों को ईश्वर की कृपा से इससे बहुत रिलीफ मिला है, फ़ायदा मिला है। तो मुझे लगता है हम अपने जो भी काम नित्य करते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, उसको अभिमंत्रित कर सकते हैं, पावरफुल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़े। और थोड़ी देर अगर मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है।